मुस्लिम देश में ओवैसी ने पाकिस्तान को धोया। अल्जीरिया में ओवैसी का जलवा। ओवैसी ने हर भारतीय का सीना गर्व से किया चौड़ा। बात थी पाकिस्तान को दुनिया के सामने उसकी असलियत दिखाने की, दुनिया भर के मुस्लिम देशों में जाकर बताने की कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके कुछ गलत नहीं किया, बल्कि दुनिया भर के लिए एक उपकार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सवाल उठ रहा था, आखिर कौन होगा वह जो बेबाकी से पाकिस्तान को इन मुस्लिम देशों में घुसकर उसको एक्सपोज करेगा। तो देश को याद आया ओवैसी, वही ओवैसी जिसको बात बात पर बीजेपी पाकिस्तान भेजने की बात करती थी, लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि वो सच्चे देशभक्त हैं और खुद बीजेपी भी ओवैसी की कायल हो चुकी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस समय अल्जीरिया में हैं और सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हैं। बीते शनिवार को उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला था। उसके बाद से ओवैसी अब्दुल कादिर की कब्र पे पहुंचे। यहाँ उन्होंने जियारत की। अमीर अब्दुल कादिर 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी औपनिवेशिक आक्रमण के खिलाफ अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता थे। ओवैसी ने एक्स पर अपनी यात्रा के बारे में जानकारी शेयर की और अमीर अब्दुल कादिर के साहस और नेतृत्व की प्रशंसा की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले 7 प्रतिनिधि मंडलों ने शानदार काम किया है। शशि थरूर के बारे में सबको अंदाजा था कि वह अमेरिका और अन्य देशों में पाकिस्तान की धज्जियां बिखेर देंगे। उन्होंने यही किया। थरूर की बातों से कोलंबिया इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने भारतीय फौज की कार्रवाई के दौरान मारे गए पाकिस्तानियों के प्रति जो अफसोस जाहिर किया था उसे वापस ले लिया। पूरा भारत थरूर का मुरीद है, मगर एआईएमआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम देशों में जाकर जो तेवर अपनाया है, उसने ओवैसी को हिंदुस्तान का हीरो बना दिया है। भारत में नफरत फैलाने के पाकिस्तानी षड्यंत्र को ओवैसी ने तार-तार कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। परवेज मुशर्रफ जब वहां के राष्ट्रपति थे, तब एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान गया था, जिसमें ओवैसी भी शामिल थे। उस समय ओवैसी ने पाकिस्तान को उसकी ही धरती पर खूब खरी खोटी सुनाई थी। ओवैसी ने जो आक्रामक तेवर दिखाया था और जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत को धोया था, वो कमाल का ही था। ओवैसी ने साफ साफ कड़े शब्दों में बोला था कि भारत में बसने वाले मुसलमानों की चिंता पाकिस्तान न करे। वहीं इस बार उन्होंने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया में पाकिस्तान पर तथ्यों सहित प्रहार करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर की चर्चा करते हुए उन्हें इडियट्स और जोकर तक कह डाला। कुवैत में ओवैसी ने एक प्रसंग का जिक्र किया जिसमें पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के उपलक्ष्य में रात्रि भोज के दौरान पीएम शहबाज को मुनीर ने एक फोटो भेंट की। फोटो के बारे में बताया गया कि पाकिस्तानी सेना के तोपखाने द्वारा भारत पर हमले की तस्वीर है। उस तस्वीर में कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक साथ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। ओवैसी ने पोल खोला कि वो तस्वीर चीनी सेना ने 2019 में अपने युद्ध अभ्यास के दौरान खींची थी। चीनी सेना पीएलए की वेबसाइट पर यह तस्वीर मौजूद है। ओवैसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। इन इडियट्स के पास अकल है ही नहीं तो नकल कैसे कर पाएंगे। भारत के 7 प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 33 देशों में गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है, जिसका ट्रेंड चल रहा है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। उनकी टीम के मुखिया हैं बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा। उनके अलावा निशिकांत दुबे, फांगनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, सतनाम सिंह सिद्धू, गुलाम नबी आजाद और हर्ष श्रृंगाल समिति के सदस्य हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। ऐसे में जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा सीधा सवाल है, ओवैसी जिस तरह से पाकिस्तान को धो रहे हैं, देश के पोस्टर बॉय बने हुए हैं, इन सबको ले